बहू कभी बेटी नहीं बनती और दामाद कभी बेटा नहीं बनता। सोने का निवाला खिला दो आप। मैं खट्टू सा बंदा हूँ, उन पे बोझ बना हुआ हूँ, निकालो इसको। इस तरह की सिचुएशन पैदा करो, ये खुद ब खुद ही चले जाए। बच्चे कहते हैं कि अब्बू जैसे आपने पाला हम भी अपने बच्चे ऐसे पालेंगे। आज आप काबिल हैं तो अपने बाप की वजह से, तो बाप को नकारा कर दिया अपने इस उम्र में। क्यों? क्या खामी थी मेरे अंदर? मैंने क्या किया आपके साथ? हमारे मियाँ बीवी के मामले था, आपको किसी ने दखलंदाजी देने की जरूरत दी? कौन होता है आप बोलने वाले? तो कोई तो वजह होगी ना कि जो मैं इधर आ गया। सारा मेरे कसूर है, मैं ही गंदा हूँ। मैंने बच्चे पाले, मैंने हलाल से बच्चे पाले, हराम से पाले। नाखलक क्यों निकले? इसलिए नहीं आते कि वो शर्मिंदा है कि किस मुंह से बाप को मुंह दिखाएंगे हम कि बाप ने हमारे लिए क्या किया और हमने क्या किया बाप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। कुछ अर्सा पहले मैंने तनवीर भट्ट साहब का इंटरव्यू किया था और इनका इंटरव्यू वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने इन पर तनकीद भी की थी। आज एक बार फिर तनवीर भट्ट साहब आवाम की अदालत में मौजूद है और आपके तमाम सवालों के वो जवाब भी देंगे। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो पिछली दफ़ा इंटरव्यू दिया था उसमें कितनी सदाकत है, लोगों ने इन पर जो तनकीद की है वो क्यों की है, क्या इन्होंने अपने बच्चों के साथ इनका अपना रवैया ठीक नहीं था या फिर इनकी तरबियत में ही कुछ कमी आ चुकी है। तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब, आपका इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, क्या कहेंगे? लोगों ने बड़ी तनकीद की आपके ऊपर कि जी आपकी तरबियत में कमी है, आपने इनको हलाल का लुक़मा नहीं खिलाया होगा, इस वजह से आप इस ओल्ड एज होम में पहुँचे हैं। देखिए जी, बात यह है कि औलाद फितना, दौलत फितना, औरत फितना, ये कुरान में लिखा गया है। अब हलाल से पालो या हराम से पालो, औलाद ने फितना ही निकलना है। इसमें आप क्यों इतना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये औलाद ने फितना ही निकलना है? बहुत सारी नेक औलादें भी हैं। औलाद हमेशा मैदान में घोड़सवार जाता है, जाहिल बंदा नहीं जाता। तो हमेशा गलतियाँ अक्लमंद से होती हैं, मोहब्बत वाले से बंदे से होती हैं। यहाँ ओल्ड एज होम में आने की जो गलती है वो आपसे हुई है या फिर आपके बच्चों से हुई है? मैं अपनी इज्जत बचा के भागा हूँ। बाप का मतलब पता क्या है आपको? एक सरबराह। मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मैं सरबराह हूँ उसका। आपको किस चीज़ का डर था जो आप अपनी इज्जत बचा के भागे हैं? बात यह है कि बच्चे जब नाखलक हो जाए ना, इज्जत बिखर जाए ना, तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। मैंने यही सोचा, मैं कहा भट्ट साहब अब यहाँ पे इज्जत जा रही है, तो इससे पहले कि मज़ीद ऐसे इल्ज़ामात की बारिश हो जाए मेरे ऊपर और मैं यहाँ से कूच कर जाऊँ। कौन आप पर इल्ज़ाम लगा सकता था? बहुएँ हैं, बेटे हैं, कोई भी बेटा कोई भी इल्ज़ाम लगा दे तो मेरी क्या रहेगी। बट साहब, आपने कहा कि मैं अपनी इज्जत बचा के अपने घर से आया और माशाल्लाह से आपके 3 बेटे हैं, तीनों अच्छे अच्छे अदारों में अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। एक भी बच्चा इस काबिल नहीं था कि जिसने कहा कि ख़बरदार मेरे बाप को किसी ने कुछ कहा, आप मेरे साथ रहो। जो पूरा हवा बिगड़ा हो ना, तो वहाँ पे कोई दाल नहीं करती। माँ भी ऐसे है और बाप भी ऐसे है। जब मेजोरिटी इस किस्म की हो जाए ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बंदे को करना पड़ता। मेरे में यही बस में था तो मैंने वहाँ पे कुछ कर दिया। आपके बच्चे तो माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड हैं और वो किसी की बातों में क्यों आ सकते हैं? अक्लमंद बंदा ही बेवकूफ़ बनता है, बेवकूफ़ थोड़ी अक्लमंद बनेगा। मैदान में मैंने कहा घोड़सवार गिरता है, आम आदमी नहीं गिरता। जब मैदान लगता है ना, तो पहलवान ही जाता है वहाँ पे, आम आदमी का काम नहीं है वहाँ पे। अब बता कि मेरी जो गलती है ना, मैं आपको बताऊँ कि मेरी यही गलती है कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अगर मुझे उस वक्त इस वक्त का अंदेशा होता ना, तो मैं अपने लिए कुछ रखता ज़रूर। बस मेरी यही गलती है कि जो मैंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। उनको खिला के हर चीज़, कोई माँ बाप, मैं अपनी बात छोड़ दे मेरी, मैं हर वो माँ बाप की बात कर रहा हूँ। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा फटे हुए कपड़े पहने, अच्छा गज़ा ना खाए, अच्छी जगह पर न जाए। कोई है ऐसा माँ बाप? बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने बच्चों को मैट्रिक तक ताले में रखा, इसलिए कि अपनी निगाहों के सामने। मैं कॉलेज गया हूँ, स्कूल लाना जाना मेरा काम था। बट साहब, आपने इतनी अच्छी तरबियत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आखिर में जब आपका अपनी औलाद से सुकून लेने का वक्त आया तो आप एक ओल्ड होम में आ गए। बात यह है कि जब मेरी इम्कन ख़त्म हो गई ना, इम्कन का सारा चक्कर है, हमेशा उसी घोड़ों पे सवारी होती है जो भागता हुआ है। लंगड़े पे कोई नहीं सवारी करता। अब मैं लंगड़ा बंदा हूँ, मैं खट्टू सा बंदा हूँ, उन पे बोझ बना हुआ हूँ।
एक घर पे बंदा है बाप की शक्ल में, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके साथ? निकालो इसको। इस तरह की सिचुएशन पैदा करो ये खुद ब खुद ही चले जाए। किस तरह की सिचुएशन हो गई थी? यही हो गया ना, एक कमरे में रहना, हाँ। खुद ही खाना निकालना, खुद ही खाना, फिर जाके बर्तन सिंक में रखे आना। ये कौन सा बेटा करता है? मैंने मेरे साथ हुआ ऐसे। बुलाओ मेरे बच्चों को, बुलाओ, उनसे पूछो क्या कमी थी बाप की, क्या बाप ने किया आपके साथ? आपको जुआ खेला बाप ने आपके साथ? शराब पी आपके साथ? कौन सा मैंने काम किया अपने बच्चों के साथ जो बच्चे कहे हमें ये नागवार गुजरता है? हाँ। कि बच्चों को हर उस बुरी सोबत से बचाया मैंने। और आज बच्चे कहते हैं कि अब्बू जैसे आपने पाला हम भी अपने बच्चे ऐसे पालेंगे। आज आप काबिल हैं तो अपने बाप की वजह से। तो बाप को नकारा कर दिया अपने इस उम्र में। क्यों? क्या खामी थी मेरे अंदर? मैंने क्या किया आपके साथ? हमारे मियाँ बीवी के मामले था, आपको किसी ने दखलंदाजी देने की जरूरत दी? कौन होता है आप बोलने वाले? हमारी प्राइवेसी में आपको कौन होते हैं बोलने वाले? कौन दखलंदाजी देता था बच्चे? ज़्यादा? जब माँ कहेगी आप मेरे से लड़ रहा, ये बात कर इसको। मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा नहीं होता? कोई ऐसा है मियाँ बीवी जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो? बिल्कुल सही तो बच्चे जब कूदेंगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे रिश्ते। तीनों बेटे आपकी अपनी बीवी अपनी माँ की ही साइड लेते थे? माँ की साइड। बच्चे होते ही माँ के हैं, बाप के नहीं होते। चलो हमारा कसूर तो आप कहते हैं ना हमारा कसूर है, कोई गलती हो गई हमसे। माओ का क्या कसूर है? ऊपर माएँ भी है, हाँ बिल्कुल। ऊपर माएँ भी हैं, उनसे क्या कुताही हो गई होगी? उनसे क्या कुताही? उन्होंने कौन से हराम के पैसे कमाए या कौन से हलाल की कमाई है उनको? उन्होंने तो बच्चे पाले हैं। आपका इंटरव्यू इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, यकीनन फिर उसके बाद आपके रिश्तेदारों ने, आपके बच्चों ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की होगी। मेरे बच्चों ने मेरे से कोई रब्ता नहीं किया। जब पहला इंटरव्यू हुआ था ना उस वक्त बच्चों ने रब्ता किया। अच्छा। लेकिन बात यह है कि मैं बाप हूँ, बाप को कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना, हाँ कोई तो म्यार होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे निकालें और फिर मैं इनके फ़ोन सुनूं? मुझे बताओ ना, जब मैं फ़ोन करता था उस वक्त बच्चे मेरे फ़ोन नहीं उठाते थे, और जब वो करते हैं अब मैं नहीं उठाता। तो अभी मेरा करते हैं वो फ़ोन आपको? अभी तो मेरा ख्याल करता है मुझे बहुत टाइम हो गया। अच्छा। वो शुरू में जब आपकी वीडियो आई ना तो वो भी मेरे भतीजों ने इनको कहा कि जाके बाप को पता करो, तो इन्होंने फ़ोन किए, कोई वॉइस मैसेज किए। लेकिन मैं बेटा इतना तंग आ गया हूँ, हकीकत बताऊँ। देखो अदारा अदारा होता है हाँ। और घर घर होता है। अब इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितना मैं परेशान हूँ कि मैं घर जाने की बात ही नहीं करता। कोई आपने मुझे फैसला कर लिया कि इधर ही गुजारनी है अपनी मैं ज़िंदगी? ज़िंदगी के भाई 18 साल था, वो 2-3 साल के अंदर रहना हो कि 10 साल 50 साल थोड़ी रहना। बट साहब बहुएं भी बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी नेक होती हैं, वो भी ससुर को अपने बाप का दर्जा देती हैं। आपकी 3 बहुएं हैं, यकीनन वो भी पढ़ी लिखी होंगी। किसी एक बहू में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो अपने खावंदों को समझाए कि बाबा को वापस लेके आओ? बहू कभी बेटी नहीं बनती और दामाद कभी बेटा नहीं बनता। सोने का निवाला खिला दो आप, क्योंकि मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है। बाखुदा मैंने ये समझा था कि मैं बेटियां लेके आऊँ, लेकिन वो निकली बहू हैं, वो निकली बहू हैं तीनों? तीनों। अच्छा बट साहब, अब आप जिस एज में हैं और जिस जगह पर हैं, इस एज में हर नौजवान ने पहुंचना है, और यकीनन आपके बच्चे या फिर आपकी वो बहुएं, उनके भी बच्चे होंगे, और उनको भी फिर इस टाइम की तैयारी कर लेनी बस चाहिए। बस कर पला हो पला अंत पलेगा पला, जो भी जो वही कटोगे। बेटा खानी हमने एक रोटी है, हाँ बिल्कुल। 2 रोटी खाएंगे ना तो रात को सोया नहीं जाता। हाँ जी। एक रोटी बाखुदा, एक रोटी, ज़्यादा सालन अच्छा हो तो 1.5 रोटी, 2 नहीं खा सकते। अब जो इज्जत देता है ना तारा, और आपके सामने छतों में कैसी दी हुई है, हाँ हमारे बेड देखे आपने, किसी चीज़ की कमी बेशी नहीं रखता, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अदारा है, घर नहीं है। याद आती है बच्चों की, पोतियाँ पोतों की? मेरे जान बच्चे कभी बोलने वाली चीज़ है? कभी बच्चे बोलने वाली चीज़ है? पोते पोतियाँ बोलने वाली चीज़ है? ये चीज़ थी पोतों से खेलने की, तो कोई तो वजह होगी ना कि जो मैं इधर आ गया। सारा मेरा ही कसूर है, मैं ही गंदा हूँ। मैंने बच्चे पाले, मैंने हलाल से बच्चे पाले, हराम से पाले, नाखलक क्यों निकले? क्यों निकले कि सारा कसूर ही मेरा है? अगर मेरा कसूर है तो आओ आके ले जाओ मुझे। आते क्यों नहीं? आओ, इसलिए नहीं आते कि वो शर्मिंदा है कि किस मुंह से बाप को मुंह दिखाएंगे हम कि बाप ने हमारे लिए क्या किया और हमने क्या किया बाप के लिए। बेशर्म है बच्चे। आते क्यों नहीं? मुंह दिखाए ना मुझे, शक्ल दिखाएं, आए मेरे पास आए, मैं जाऊं या ना जाऊं वो अगला फेल है। आते क्यों नहीं यहाँ पे? मौत पड़ती है यहाँ पे आते हुए।
मैं झूठा हूँ? मैंने हराम के बच्चे पाले, हर चीज़। तो आओ आगे देखो इधर। नाज़रीन, ये तनवीर भट्ट साहब थे और इन्होंने एक बार फिर खुल के अपनी जो कहानी है वो आप तक पहुंचाई है। अब देखना ये है कि इनके बच्चे ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं या फिर अपने आने वाले वक्त को सामने रखते हुए अपने बाप के पास आकर इनके पाँव पकड़कर इनसे माफ़ी मांगते हैं, या फिर उसी तरह अपनी जो बेहिसी है या फिर जो शर्मिंदगी है, लेकिन आखिरकार कब तक ये शर्मिंदगी रहेगी, कब तक ये बेबसी रहेगी। इनको वापस आना होगा, और अगर नहीं आते तो ये तो यहाँ पर इनको 3 वक्त का खाना भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के अदारों को सपोर्ट करते हैं, और हमने देखा कि हमारी जब इनकी पहले वीडियो वायरल हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, तो हमने इस अदारे का, खुर्शीद ओल्ड एज होम का, हमने उनको बताया कि ये वो अदारा है जो इस तरह बेसहारा बुज़ुर्गों को न सिर्फ अपनी आगोश में लेता है बल्कि उनकी परवरिश उनके बच्चों से बेहतरीन तरीके से की जाती है। यहाँ पर एसी वाला माहौल है, यहाँ 3 वक्त का खाना मिलता है, इनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की वो ज़रूरियात को न सिर्फ पूरा किया जाता है बल्कि इनकी ख्वाहिशात को भी पूरा किया जाता है। शायद इनके अपने बच्चे जिनके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, उन्होंने कभी इनकी ख्वाहिश ना पूरी की हो, लेकिन आज भी तनवीर भट्ट साहब कहते हैं कि आएँ मेरे पास और मुझे बताएं कि मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है। अगर मेरा कसूर है तो मुझे बताएं। तो यकीनन अगर इनका कोई कसूर है या फिर इन्होंने कोई गुनाह किया है तो ये बाप है आपका, और इस तरह इस उम्र में उस बाप को जिसने सारी ज़िंदगी आप लोगों के या फिर आप लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बिता दी, और आज वो एक ओल्ड एज होम में अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, और इसने ये फ़ैसला भी कर लिया, पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि यहाँ ये खुश हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।